हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग सॉल्यूशंस इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑस्मोटिक प्रेशर। हमारे पास चार सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर में इन्हें हमें अरेंज करना है। चलो बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो, सवाल जो है ऑस्मोटिक प्रेशर का सवाल है और ऑस्मोटिक प्रेशर निकालते हम लोग कैसे हैं, तो पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी इंटू आई, दैट इज वेंट ऑफ फैक्टर। अब मजे की बात यहाँ पर क्या है बच्चों कि सुक्रोज, यूरिया और ग्लूकोज ये तीनों के तीनों जो है ऐसे हैं जो जब सोल्यूशन बनाते हैं तो इनका डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं होता है। ठीक है, कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट टाइप के हैं, तो इन सब के लिए आई की वैल्यू 1 होगी। तो आई की वैल्यू 1 है तो पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी। तो इसमें जिसकी भी कंसंट्रेशन की वैल्यू ज्यादा होगी उसके लिए ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। NaCl के लिए अगर हम NaCl की बात कर लेते हैं तो NaCl डिसोसिएट हो जाएगा वो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाएगा, तो इसके आई की वैल्यू सॉरी 2 हो जाएगी, नॉट 1, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, तो एक बात तो समझ में आना है चाहिए कि यहाँ पर एक चांस है कि हमारे NaCl की सबसे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू हो। पर वो कैसे होगा देखते हैं। देखो, हमारे पास सबके सॉलिबिलिटी की वैल्यू दी हुई है आपके पास। ठीक है, ग्राम पर लीटर में सबके सॉलिबिलिटीज दिए हुए हैं। हमें इसका कंसंट्रेशन निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले के लिए हम लोग कंसंट्रेशन निकालते हैं बच्चों, कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज। टेम्परेचर हम सेम मान लेते हैं फॉर द कंपैरिजन। तो देखिए कैसे निकलेगा, सॉलिबिलिटी जितनी दी हुई है बच्चों उसको हम लोगों को मोलर मास से डिवाइड करना है। तो ग्राम पर लीटर दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास कितना हो जाता है, सुक्रोज का 342 ग्राम पर मोल। तो ये मोलर कंसेंट्रेशन में वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा 0.1 मोल पर लीटर। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है हमारे पास, यूरिया। यूरिया का निकालिए, सॉलिबिलिटी कितनी दी हुई है, 60 ग्राम पर लीटर डिवाइडेड बाय 60 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1, ये आ जाएगा आपके पास 1 मोल पर लीटर। ठीक है, थर्ड क्या है हमारे पास, थर्ड देखिए ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज का क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन, दैट इज 90 ग्राम पर लीटर डिवाइडेड बाय 180 ग्राम पर मोल होता है। और ये कितनी आ जाएगी बच्चों वैल्यू, 0.5 मोल पर लीटर। और फोर्थ हमारे पास NaCl है। तो कंसंट्रेशन ऑफ NaCl निकाल लेते हैं, वो कितना हो जाएगा 58.5 ग्राम पर लीटर डिवाइडेड बाय NaCl का भी मोलर मास होता है 58.5 ग्राम पर मोल। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 मोलर या फिर 1 मोल पर लीटर। अब देखो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी दिख रही है हमें, तो यूरिया और NaCl की। और मैंने आपको एक चीज और बताया कि यूरिया के लिए देखो सबके कॉरस्पॉन्डिंग आई की वैल्यू भी लिखो, आई की वैल्यू 1, आई की वैल्यू 1, आई की वैल्यू 1, और NaCl के लिए आई की वैल्यू 2। तो आई की भी वैल्यू ज्यादा है NaCl के लिए और कंसंट्रेशन भी ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर भी किसका होगा, NaCl का ही होगा, तो फोर्थ वाले का सबसे ज्यादा होगा। अच्छा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है तो सबसे कम वाला देख लेते हैं पहले। सबसे कम इसमें मोलर कंसंट्रेशन किसका दिख रहा है बच्चों हमें, सबसे कम मोलर कंसंट्रेशन दिख रहा है हमें सुक्रोज का, तो सबसे कम 1 का होगा। उसके बाद आपके पास 3 का होगा ग्लूकोज का, क्योंकि उसका मोलर कंसंट्रेशन 0.5 है। फिर आपको यूरिया का दिख रहा है सेकंड, और फिर आपको दिखेगा फोर्थ का जो कि NaCl है। तो जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बच्चों हमारे पास ऑर्डर है वो यही है, 1 देन 3 देन 2 एंड देन 4। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।